हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.3 के 6th क्वेश्चन से 5th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 6th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास चांदी के सिक्के हैं कुछ, ठीक है, जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और जो थिकनेस यानी कि मोटाई है वो 2 mm है, ठीक है। तो इन सारे सिक्कों को हमने मेल्ट यानी पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी डायमेंशन है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि कितने चांदी के सिक्के चाहिएंगे ऐसा एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें गिवन है क्या, पहली चीज़ रेडियस, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे तो 1.75 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.875 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा रेडियस। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, थिकनेस यानी कि हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास 2 mm यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, बराबर होगा हमारा n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा सिलेंडर की शेप के बनेगा, ठीक है, ठीक है, LBH क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। और n मल्टीप्लाई सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ पे h1 ले लेंगे क्योंकि दोनों की अलग अलग है ना हाइट, ठीक। l की वैल्यू हो गई हमारे पास 5.5, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, h की वैल्यू हो गई हमारे पास 3.5, n हमें पता करना है। पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.875, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 0.875 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 0.2। एन मेरे को कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी चीज़ें डिवाइड में भेजूंगा। 5.5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 डिवाइड बाय 22 डिवाइड में आ गया। 0.875 का स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ गया, 0.2 भी डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में कौन गया 7 चला गया, ठीक है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद n की वैल्यू मिलेगी मेरे को 400, ठीक है। यानी कितने चांदी के सिक्के चाहिए मेरे को, टोटल चांदी के सिक्के चाहिए ये साइज के, तब मेरे पास ये साइज का एक क्यूबॉइड बन जाएगा। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक बाल्टी है जो सिलेंडर की शेप में है, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर और रेडियस 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बाल्टी में ऊपर तक रेत भरा हुआ था बिल्कुल, ठीक। अब इस रेत को खाली करके एक ढेरी बना दी गई इस टाइप की यानी कि कोन के शेप में, और इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है इसकी रेडियस और इसकी स्लेंट हाइट, ठीक है। तो सीधी सी बात है वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हमारा सिलेंडर, ठीक है, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई r1 का स्क्वायर h1 बराबर 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, क्योंकि इसके लिए डायमेंशंस अलग है और इसके लिए डायमेंशंस अलग है। तो भाई देख पाई से पाई अपना कैंसिल हो गया, तो पाई की कैलकुलेशन से हम बच गए। r1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 18, तो 18 का स्क्वायर, ठीक। h1 कितना है 32, 1/3 पाई कैंसिल हो चुका है पहले। r2 कितना है अपने पास पता ही नहीं है हमें, r2 कितना है, h2 कितना है 24 है, ठीक है। ये सारी चीज़ r2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, बाकी सबको डिनोमिनेटर भेजूंगा। तो r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई, अभी ये 24 है ये तो जाएगा डिवाइड में और 3 किधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कैंसिल करूँ इसको, 3 8 जा 24 और 8 4 जा 32। तो देखो भाई 18 का स्क्वायर पहले से है और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया। तो यानी r2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर,
ठीक है, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे को मिल गई। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है मेरे को, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट यानी कि L का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24 का स्क्वायर, और r कितना है मेरे पास 36 का स्क्वायर। दोनों के वैल्यूज़ रखेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है मेरे पास 576 और 36 का स्क्वायर 1296। दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा 6 और 6 12, 9 7 16 और 1 17, 12 5 17 और 1 18। ठीक है, अब जब हम इसका करेंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद 12√13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट मिल गई और ये रेडियस मिल गई यहाँ पर। 8th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारी एक नहर है, कैनल है, ठीक है, जो 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है। उसमें जो पानी है वो हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने एरिया में इरिगेशन यानी कि सिंचाई हो जाएगी 30 मिनट में, जबकि जो हमें कितना पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी हमें चाहिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ हमें दे रखी है, देखो भाई नहर है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो हमने ले लिया इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेथ है वो हो गई 6 मीटर, और डेप्थ यानी कि हाइट हो गई यहाँ पे 1.5 मीटर। अब मेरे को चाहिए लेंथ, तो लेंथ तो यहाँ पे दे नहीं रखी है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है पानी की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फ्लोइंग, पानी के बहने की स्पीड क्या है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे। अब भाई देखिए ये मीटर है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई, और अपना कौन सा फॉर्मूला होता है 1000। ठीक है, और आर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर को हम चेंज करेंगे मिनट में। तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है अपनी 60 मिनट होती है। ठीक है, और 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं 1000। तो ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 500/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ फ्लोइंग हो गया। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में नदी में कितना पानी, हमारी नहर में कितना पानी बहता है। अब भाई LBH फॉर्मूला होता है, तो 6 1.5 और कितना पानी बह रहा है 500/3 1 मिनट में। ठीक है, इतना पानी बह रहा है, तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो इससे इसको डिवाइड किया तो 2 बार ही चला गया, इससे इसको डिवाइड किया तो 3 बार ही चला गया, यानी कि 3 5 जा 50 मीटर क्यूब पानी वहाँ पे हर मिनट में बह रहा है। ठीक, अब उसने बोला हमें 30 मिनट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना पानी मिलेगा, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 1500, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब, इतना पानी वहाँ पे हमारा बह जाएगा। ठीक, अब पानी मेरे पास इतना है 30 मिनट में, तो अब मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है। अब मेरा जो खेत होगा वो खेत में भी तीनों साइड होंगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी चाहिए मेरे को, तो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो जितना ये है 45,000, पानी तो नहीं रहेगा भाई, पानी तो ज़्यादा हो नहीं सकता। अब एरिया लिखते हैं LB, और हाइट कितनी है अपने पास ये। ठीक है, तो 45,000 L मल्टीप्लाई B मतलब एरिया, यही मेरे को कैलकुलेट करना है। हाइट कितनी है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और ये किस में मेरा मीटर में, तो इसको चेंज करूंगा 8/100। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास 45,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 8। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ए से मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और उसके बाद 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो यानी ये हो जाएगा मेरा 562,500 और मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में मेरा पानी
भरा जाएगा, यानी इतने एरिया की सिंचाई हो जाएगी। अभी हमने 8th वाले क्वेश्चन में पानी की सिंचाई की खेतों की बात करी, तो 9th क्वेश्चन में हमें यही दे रखा है। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसान का एक, ये किसान जो है वो थोड़ा एडवांस टाइप का है, तो उसने क्या करा, अपने खेत में एक टैंक बनवा लिया। टैंक क्या है, जो 10 मीटर डायामीटर है और 2 मीटर गहरा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको भरने के लिए एक नहर से एक पाइप को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब जो पाइप है उसका डायामीटर है मेरा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो पाइप को वहाँ से कनेक्ट कर रहा है और इस पाइप में जो पानी आ रहा है वो पानी आ रहा है मेरा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में हमारा टैंक भर जाएगा। पिछली बारी में हमें टाइम दे रखा था और एरिया कैलकुलेट करना था, इस बारी एरिया दे रखा है और इस बारी क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम पहले उस वाले पार्ट को लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, देखिए भाई यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी मीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो ये होगा हमारा 0.2 मीटर बाई 2, यानी कि 0.1 मीटर हो गया मेरा रेडियस, ठीक है। अब मैं जो इसका पाइप का मुंह है, ठीक है, तो उसका मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, एरिया, क्योंकि वहीं से पता चलेगा ना कितना पानी आ रहा है वहां से। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ पाइप, ठीक है। तो वो हो जाएगा, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके लिए रेडियस r1 ले लेता हूं मैं, तो पाई r1 की वैल्यू कितनी, 0.1 का स्क्वायर। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.01 पाई मीटर स्क्वायर हो गया मेरा पाइप का एरिया, ठीक। अब मेरे को स्पीड ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर यहाँ पे दे रखा है मेरे को 3 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे अभी चेंज किया था सेम टाइप से इसको चेंज करेंगे, तो 3 × 1000 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा मेरा, 320 और ये हो जाएगा 50, तो 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे पीछे कैलकुलेट करा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी यहाँ पे हमारा फ्लो करेगा। तो 1 मिनट में तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, पहले 0.01 पाई, ठीक है, ये मेरा पाइप का एरिया हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को मिलेगा 0.5 पाई मीटर क्यूब, यानी इतना पानी 1 मिनट में फ्लो करेगा। अब मेरे को टैंक का एरिया चाहिए, यानी वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर शेप्ड टैंक, ठीक है, जो बेलनाकार टैंक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r2 का स्क्वायर और इंटू h। पाई को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे भी पाई हमने छोड़ रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, उसने दे रखा है 10 मीटर डायामीटर, यानी कि 5 × 5, और हाइट कितनी है 2 मीटर, यानी कितना हो गया 5 × 5 = 25, यानी कि 50 पाई हो गया, ठीक। अब हम क्या, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों वॉल्यूम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन t मिनट, यानी t मिनट में कितना पानी वहाँ पे हमारा फ्लो करेगा, बराबर वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट था तो ये आ रहा था, तो यानी t × 0.5 पाई इज इक्वल्स टू 50 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 50 डिवाइडेड बाई 0.5, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मिनट, यानी 100 मिनट का टाइम लगेगा और जो हमारा टैंक है वो पूरा भर जाएगा। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई।